स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट एफएनओ जंक्शन, जहां पे अगले आधे घंटे हम आपको बताने वाले हैं कि कहां पे कमाई के मौके हैं, वायदे बाजार में, इंडेक्स में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले जो शुरुआत करते हैं, कैनरा बैंक अच्छी अप मूव आ रही है, ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। और जिस तरह इंटरेस्ट रेट कट्स का जो एक्सपेक्टेशन था उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है स्मॉल कैप्स के लिए, माइक्रो कैप्स के लिए, वो भी बढ़ते रहती है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नजर में रखना होगा। लेकिन अब चलते अजीत के पास। गुड आफ्टरनून अजीत। पूरी जो है सेटल बात करेंगे तो निफ्टी बैंक हालांकि अभी तो पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया और आपसे बात करते करते हरे निशान में निफ्टी आ गया, लेकिन निफ्टी बैंक अच्छे मूव्स आ गए हैं। अब थोड़ा सा ऑफकोर्स वेट एंड वॉच भी हो सकता है क्योंकि 17 तारीख को फेड के एफओएमसी मीट भी है। किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक के जो सेटअप आ रहे हैं और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रैक करना होगा? निफ्टी पे देखें तो थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आ रहा है जो हमें देखने मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट चेंज लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का गिरावट में भी है और ओपन इंटरेस्ट हालांकि थोड़ी सी कम होए जा रही है, मैंने सारे डेटा चेक किए, बट नेवरदलेस जरा बताएं। शुक्रिया शरद। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब 4 वीक से एक रोलर कोस्टर राइड है कि जहाँ पहले हमने अगस्त मंथ से गिरावट दिखाई और हम लोज बनाए हमने करीब 25,300-350 के, और अब दोबारा से हम अगस्त मंथ के हाईज के पास 25,150 के पास दोबारा से हम आ गए हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से पैरामीटर है आपको ट्रैक करना चाहिए वो है बैंकिंग की स्ट्रेंथ, जो कि आपने भी बताया कि आज और इनफैक्ट आने वाले कुछ दिनों तक बैंकिंग का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा रहेगा, कंसिडरिंग कि काफी ज्यादा जो बड़े केपेक्स बैंक्स हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हो सकती है रेट कट्स की। तो वो एक फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है बाजार का कि 55,000 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं बैंकिंग इंडेक्स में कि नहीं। वो होता है तो डेफिनेटली ये मोमेंटम आपको कैरी होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज ऑल्सो मुझे लग रहा है कि टोन पॉजिटिव रहेगी लार्जली जब तक कि आप 24,800-850 के ऊपर निफ्टी में बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो आपको बाय ऑन डिप्स ही मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई फ्रेश पोजीशन बिल्कुल शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो ये मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स थोड़ा ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीक की आपकी निफ्टी की ऑप्शन की कॉल 25,100 वाली करीब 163 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं करीब 120 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर पे 240-250 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग जैसे मैंने बताया कि मेन इम्पोर्टेंट जो ट्रिगर है वो बैंकिंग है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो 2 बड़े प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इनके अंडर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खल रही थी, आज थोड़ा रिकवरी वहां पे दिख रही है, बट मोमेंटम अभी तक वो नहीं है जिस तरीके से हम यूजुअली देखते हैं बैंकिंग इंडेक्स में और स्टॉक्स में। तो थोड़ा सा यहाँ कॉशियस अप्रोच रखना है, बट यस टोन पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से अगर रिकवरी आएगी तो करीब 1000 से 1200 पॉइंट तक की बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो एटलीस्ट आज का सेशन आपको बैंकिंग में वेट करना चाहिए कि आज हम कहाँ क्लोज होते हैं, क्या हम 55,000 के पास सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देन ओनली यू शुड कंसिडर लॉन्ग बैंकिंग में, बट निफ्टी में इन द मीनवाइल आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो है 55,000 का क्लोजिंग अगर निफ्टी बैंक का आता है तो अब यहाँ पे जो है लॉन्ग पोजीशंस आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये हफ्ता बहुत वॉलेटाइल होगा और एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी बैंक में जो है ज्यादा मूव्स देखने मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है और ये हफ्ते 3 बड़े सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। और भारत में भी देखा जाए तो रेट कट की जो ट्रांसमिशन है खास करके फेस्टिव सीजन के पहले जो है आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी एनबीएफसीज बजाज फाइनेंस में तेजी देख ली है, पीएसयू बैंक ज्यादा चलते हैं प्राइवेट बैंक से, तो ये भी एक रीजन रहेगा। लेकिन याद रखिए प्राइवेट बैंक की रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वेटेज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक 50% से ऊपर है। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक की बात भी कर रहे थे तो हरे निशान में है। तो फंडामेंटली तो हमने आपको बता दिया क्या पोजीशंस है। निफ्टी पे 25,100 का कॉल अगले हफ्ते का, 240-250 का टारगेट प्राइस, 120 का स्टॉप लॉस। डायरेक्टर साहब एक बार 25,100 का अगले हफ्ते का कॉल निफ्टी का एक बार फायर करें स्क्रीन पे तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे इंटरेस्ट जो है डेवलपमेंट आ रहा है 16 सितंबर का नेक्स्ट वीक का। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखने मिल रहा है। तो इस पे जो है हमारी नजर जरूर रहने वाली है निफ्टी पे 25,100 का कॉल। लेकिन चलिए ताजा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं, वहां पे क्या एक्शन हो रहा है वो देखते हैं।
तो ताज़ा खरीदारी शेयर्स में जो हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि कैपिटल मार्केट्स थीम स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आएगी। एंजल 1 2% ऊपर है। रेलवे स्टॉक्स में तो अच्छे लॉन्ग्स बने हुए थे, रेलवेज और डिफेंस में, और आपके स्क्रीन पे देखिए 2 रेलवे के स्टॉक्स भी आ गए। सीमेंस, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे जो है ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने मिली है, डिलीवरीज भी अच्छे आ रहे थे, चारों ही डिसेंट लग रहे हैं। लेकिन क्या ये अपमूव आगे जाएगा? अजीत एक एक करके बताएं, और एक करके बताएं कि कौन सा आपको लगता है कि सबसे बेहतर होगा, और उसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप बताएं ताज़ा खरीदारी शेयर्स में। पहले एंजल 1 से शुरू करते, फिर रेलवेज और कैपिटल गुड्स में जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शायद एंजल 1 में जैसे कि एक रीबाउंड का प्ले है, मींस स्टॉक अपने प्रीवियस ट्रेंड लोज के पास आ गया है, वहां से एक रीबाउंड दिखा रहा है, बट स्ट्रेंथ अभी भी मैं कहूंगा कि वो मिसिंग है। वो बेसिकली एटलीस्ट 20 EMA को तो रिक्लेम करे, 2360 के लेवल्स को रिक्लेम करे, तब जाके कुछ शायद थोड़ा सा रिकवरी, मुझे लगता है कि एक सस्टेन रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को करीब 2580 तक लेके जाए। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 2220 के स्टॉप लॉस के साथ, जहां पे पहला हर्डल आपका 2360 पे होगा। बट एग्रेसिव अगर कोई फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। रेलवे काउंटर्स डेफिनेटली, देखिए लास्ट वीक से एक डिस्क्लोजर की डिफेंस और रेलवेज, ये दोनों ही खेमे ऐसे हैं जहाँ पे कि हमने अपने क्लाइंट्स को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स दिख रहे हैं। तो डिफेंस में काफी अच्छा मूव लास्ट वीक ही आ गया था, अभी भी कंटिन्यूशन दिख रहा है, और रेलवेज में आप एक फ्रेश ट्रैक्शन आज के सेशन देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जैसे टीटागढ़ है, ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है काफी टाइम से। मीन्स गिरावट कुछ खास हुई नहीं थी, अभी दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग हाइस के पास आ गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 970 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, जो कि स्टॉक करीब 1050-1060 ले जाए। तो यहाँ पे बने रहने की राय हो कि यहाँ पे फ्रेश भी आप बाय कर सकते हैं 910 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 910 के स्टॉप लॉस के साथ 1050-1070 के टारगेट्स के लिए टीटागढ़ को आप लॉन्ग कर सकते हैं विद इन द रेलवे स्पेस। रेलटेल, शायद रेलटेल नहीं, यहाँ पर दूसरा कोई नाम था अगर मैं गलत नहीं हूँ शरद। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। हाँ, देखिए RVNL में भी एक अच्छा ट्रैक्शन है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉज हो सकता है, बिकॉज आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे है अभी भी ये स्टॉक। तो करीब 360 से लेकर 370 का जोन है, वहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। एग्जिस्टिंग पोजीशन आप बने रह सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से टीटागढ़ एक बेटर विकल्प है। और लास्टली ऑन द लिस्ट सीमेंस, ये आज की हमारी रिकमेंडेशन भी है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट महीने भर की कंसोलिडेशन देखी है, आज एक काफी टाइट रेंज से ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कि एक स्ट्रांग रिकवरी यहाँ से देखने को मिले सीमेंस में। और 3540 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 3220 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ऑफकोर्स कैपिटल गुड स्पेस पे भी नजर रखें, और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि कैपिटल गुड स्पेस में अगर अप मूव आता है तो PSU बैंक्स ज्यादा जो है लेवरेज भी इन सेक्टर्स को देते हैं, तो PSU बैंक्स में भी तेजी, सब कोरिलेटेड रहता है। लेकिन देखिए फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में सब ही बेनिफिट करते हैं। तो प्राइवेट कैपेक्स में जैसे पिकअप आता है, एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में आएगा, तो यहाँ पे बेनिफिट देखने मिल सकता है। सीमेंट्स, टीटागढ़, ये जो 2 है खरीदारी की राय देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स एंजल 1 पे भी जो है होल्ड करने की राय है। अभी भी पूरा क्लैरिटी नहीं है, बस एक टाइप से टेक्निकल पुल बैक आया है। किस तरह सस्टेन करता है, कैसे डिसीजंस आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट हालांकि अभी जो है एक रिलीफ पुल बैक आ रहा है, जो लास्ट वीक के स्ट्रेस आई थी आपको सेलिंग पे। एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को भी डायरेक्टर साहब अगर स्क्रीन पे लाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे क्लैरिटी आएगी। रेलवेज, डिफेंस और कैपिटल मार्केट थीम, ये सुबह ही हमने आपको बता दिया था। लेकिन शॉर्ट कवरिंग पे जो है इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं। NBCC आ रहा है, ऑर्डर विंस रिसेंटली आ रहे थे, NHPC, HFCL और भारत डायनेमिक्स। कन्विक्शन मेरा सिर्फ भारत डायनेमिक्स में लग रहा है, लेकिन और कुछ है क्या इस पे अगर आगे देखें, क्योंकि मैं NHPC और HFCL को हटा के रखना चाहता हूँ डिस्कशन में, और क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ्स आते हैं, मूव आते हैं, पर एक प्रॉपर क्लैरिटी या प्रॉपर ट्रेंड नहीं देखने मिलता। पर भारत डायनेमिक्स पे आपकी राय मैं जरूर लेना चाहूंगा, अजीत बताएं, और बाकी टीम में अगर लगता है कहीं पे कुछ कमाई के मौके बन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने बताया कि डिफेंस के काउंटर्स में हमने लास्ट वीक से ही ट्रैक्शन आना देखना शुरू कर दिया था, और BDL में भी एक अच्छी रिकवरी आई है। आज ये अपने 100 EMA के पास थोड़ा सा पॉज कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल पॉज है मेरे हिसाब से। 1590 का जो ये लेवल है, ये एक बार क्रॉस होते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंटम नेक्स्ट लेग पकड़ेगा, जो करीब 1680 लेकर 1740 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 15 से 20 के स्टॉप लॉस के साथ, 1740 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए।
ये बिल्कुल 1700 का पोजिशनल टारगेट्स भारत डायनेमिक्स की तरफ से जो है यहाँ पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। और ऑफ कोर्स डिफेंस और रेलवेज इस पे जो है नजर बना के रखिए, अच्छे लॉन्ग्स भी देखने मिल रहे हैं पोजीशंस में, तो इस पे जो है ऑफ कोर्स मोमेंटम रहेगा। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है बिकवाली वाले शेयर्स और अजीत के अहम टेक्निकल पिक्स। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और बाजार की बात करें तो एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है, हालांकि ब्रॉडर इंडेक्सेस बहुत एक अच्छे सपोर्ट दे रहे हैं। फ्लैट है निफ्टी 25,100 के पास, थोड़ी सी नेगेटिव बायस जरूर है, बट ऑफ कोर्स इतने 7-8 दिन में अच्छी अपमूव आई तो थोड़ा सा रेस्ट जरूर कर रहा है। लेकिन याद रखिए डोमेस्टिक क्यूज के अलावा ग्लोबल क्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट इस हफ्ते, फेड की अहम बैठक है तो उस पर भी जो है हमारी नजर है। बट नेट कोई चिंता की बात नहीं है, बाजार थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। निफ्टी बैंक लेकिन अच्छा काम कर रहा है और हमने डिस्कस भी कर लिया कि अगर 55,000 के लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है तो हम जो एक अच्छी अपमूव इस हफ्ते देख समझ सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव वाले स्टॉक्स का ही जो है फोकस है। आज देखिए रियलिटी चल रहा है, पीएसयू बैंक चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि जो बाजार का रुख है वो बीएफएसआई स्पेस से जा रहा है। और हमने देखा बजाज फाइनेंस पे अच्छी अपमूव आई, पीएसयू बैंक्स भी हरे निशान पे है, तो इस हफ्ते ये स्पेस पे एकदम नजर बना के रखिए आप, यहाँ पे अच्छी अपमूव भी आ सकती है, डेटा बता रहा है। लेकिन एक बार रिवाइज कर देते हैं कॉल्स अजीत के 25,100 के कॉल पे तो ऑफकोर्स पोजिशनिंग की बात हुई थी। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक क्या 4 स्टॉक्स है उस पर नजर डालते हैं। एक है टीटागढ़ रेलवे स्पेस से, एंजल वन है, टारगेट प्राइस 2360 का दिया गया है। टीटागढ़ में देखें स्टॉप लॉस 910 का है। वही ये बात करें सीमेंट्स और बीडीएल, इसमें भी खरीदारी की राय आई है। कैपिटल गुड स्पेस से जो सीमेंट्स है टारगेट प्राइस 3540, स्टॉप लॉस 3220 का। और आखिर में एक और खरीदारी की राय आई है बीडीए यानी कि भारत डायनेमिक्स से। तो 4 खरीदारी के कॉल्स आपके स्क्रीन पे। डिफेंस रेलवेज पे नजर रखिए, कैपिटल गुड्स पे भी जो है मोमेंटम रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल मार्केट्स पे। चारों हम आपको सुबह भी बता दिए थे कि यहाँ पे अपमूव आएगा और अब देखिए चारों पिक्स जो है अजीत के आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब ताजा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताजा बिकवाली वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि न्यूएस्ट टेक स्टॉक से मुनाफा वसूली हो रही है और आज भी कंटिन्यू हो रहा है। ये है पीबी फिनटेक, फिर आ रहा है बंधन बैंक और एशियन पेंट्स। और टू बी ऑनेस्ट बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज पे एशियन पेंट्स चला गया। यहाँ पे कोई शॉर्ट्स बन रहा है या अभी अवॉइड करें कि कुछ क्लैरिटी तो आ नहीं रही है। बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी लग सकती है, बट अजीत कुछ लग रहा है स्क्रीन पे? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपके पास कुछ अगर शॉर्ट है तो बताएं। देखिए शरद, यहाँ पे एशियन पेंट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है उसको रिवर्स करना इतना इजी नहीं होगा। तो मतलब मान के चलिए जब तक कि ये 2620-30 के जो लेवल्स क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक आपको हर लेवल्स पे इसमें रिबाउंड पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बट बिल्कुल सही है कि नीचे के साइड भी डाउन साइड कैप लग रहा है, 2450-60 का जोन है, वहाँ पे सपोर्ट्स हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो गो शॉर्ट अवॉइड करिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उसको अवॉइड करना चाहिए। बंधन बैंक डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मर जरूर है बैंकिंग स्पेस में, बट क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बैंकिंग में एक रिकवरी, तो जिस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है तो उसमें भी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं होगी। जी बिल्कुल, तो एग्जैक्टली गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड इज नॉट फेयर, और वही आपने सही बताया, एकदम बेसिक्स है बंधन बैंक पे, इसलिए जो है हम अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए, देखें यहाँ पे क्या लिस्ट बनता है। इन 3 में तो जो है कुछ एक अच्छा ट्रेड बन नहीं रहा है। टेक महिंद्रा, ओरेकल, आईटी स्पेस लास्ट वीक एकदम डार्लिंग था मार्केट का। इन्फोसिस की बाय का ही कहानी आया कि आईटी में वापस शॉर्ट कवरिंग आएगा, एफआईज की इंटरेस्ट आए, लेकिन ये ट्रेड तो उल्टा पड़ रहा है। आप देखिए तो टेक महिंद्रा, ओरेकल तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने बता दिया था कि इनके इंडियन बिजनेस और ग्लोबल बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है, तो उसका ऑफकोर्स वो ट्रेड भी ऑफ हो रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली और दिखने मिल रही है ऑटो और सेलेक्ट फार्मा स्पेस से, ग्लेनमार्क फार्मा, आयशा मोटर्स, उनमें बाद में आएंगे। एक बार आईटी स्पेस में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है रिवर्सल्स आ रहे हैं, कहीं पे शॉर्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि अभी बाय द डिप तो अभी भी रुक जाना चाहिए, बिकॉज अभी कोई फंडामेंटल ट्रिगर नहीं, अर्निंग्स भी 1 महीने बाद आने वाले हैं। तो एक बार टेक महिंद्रा, ओरेकल में देखें कहीं पे कुछ शॉर्ट्स आ रहे हैं या कुछ और लग रहा है आईटी स्टॉक जहाँ पे एक शॉर्ट्स बन सकते हैं। अच्छा देखिए, 2 सेक्टर्स की सेक्टर्स आपका आईटी और बैंकिंग, जिनके अंडर परफॉर्मेंस का खामियाजा मार्केट ने बार बार भुगता है इस रीबाउंड में। लास्ट वीक हमने देखा कि आईटी में एक अच्छी रिकवरी आई, इस वीक थोड़ा सा हम सॉफ्ट जरूर खुले हैं,
बट मेरे हिसाब से ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। मीन्स यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन का बायस ज्यादा नजर आएगा और हो सकता है बीच बीच में आपको एक पॉजिटिव अटेम्प्ट्स भी दिखें। तो कुछ एक मिड कैप नेम जैसे OFSS में तो ग्लोबल रीजन की वजह से और आपका टेक महिंद्रा इन लाइन विद दी अदर मिड कैप नेम्स वहाँ पर रिकवरी आई, बट नेगेटिव अभी तक नहीं हुए हैं इनके टेक्सचर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स अभी आपको अवॉइड करने चाहिए। हाँ, एग्रेसिव लॉन्ग्स भी नहीं करने हैं, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो जो आपके रीसेंट स्विंग्स के जो लोज हैं 1-2 दिन पहले के, उन्हीं का स्टॉप लॉस रखिए। ज्यादा एग्रेसिव इसमें पोजीशनिंग ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे भी आपको करनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक क्लैरिटी नहीं आता है तो उतनी बड़ी एग्रेसिव पोजीशनिंग ना करें। और एफआई का चर्न भी हो रहा है और प्राइवेट बैंक स्पेस और आईटी स्पेस दोनों में वॉलेटिलिटी रहेगा, एटलीस्ट दिस वीक तो पता है। लेकिन इसके अलावा आप जी कुछ स्टॉक्स है लॉन्ग अनवाइंडिंग के, डायरेक्टर साहब उस लिस्ट को लेके आते, क्योंकि हमने आईटी की तो बात कर ली, अभी भी जो है कन्विक्शन नहीं आया बट वॉलेटिलिटी बनी हुई है। लेकिन आयशर मोटर्स यहाँ पे देखें तो ऑटो स्टॉक्स पे जो है एक अच्छी अपमूव आई, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेगमेंट में आया, आज देख रहे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। हमें पता है कि 22 तारीख के बाद फिर बहुत सारे जो है डेटा ऑटो के आने लगेंगे, प्री बुकिंग्स होंगे फेस्टिव सीजन के। तो एक बार आयशर मोटर्स पे भी आपकी राय लेना चाहूंगा कि थोड़ी सी जो भी डिप आती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। देखिए शायद ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज रहा है। मीन्स मैं देख पा रहा हूँ कि 5200 से चलना शुरू हुआ था स्टॉक, करीब करीब 7000 के लेवल्स तक आपने दिखा दिया। तो पिछले 4-5 दिनों में जो ये पॉज हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। बट क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी होगा, कंसिडरिंग कि आपकी जो एवरेजेस हैं, मीन रिवर्सिंग को चाहिए होता है कि आपने एक जल्दी से कोई एक पड़ाव अगर हासिल कर लिया तो एटलीस्ट उस पड़ाव पे थोड़ा सा टाइम आप स्पेंड करें, उसके बाद उसमें फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अभी के लिए कोई फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो 6700 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते चलिए, बट फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है। बिल्कुल, तो फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा और वेट कर ले और क्लैरिटी और भी आ जाएगी। और ऑटो रिलेटेड सेक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द न्यूज फ्लोज ऑलरेडी आ चुका है। जो अगला न्यूज फ्लो रहेगा वो रहेगा 22 तारीख को, जहां पे हम लार्जली देखने वाले हैं कि किस तरह जो है बिलिंग स्टार्ट हो गए हैं। और लेकिन याद रखिए सिर्फ 8 दिन का ही बिलिंग आपको दिखेगा सितंबर के महीने में, तो रियल नंबर्स अक्टूबर में रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक में अच्छी मूव आई है तो मुनाफा वसूली और भी दिखने मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप होल्ड रखे हैं तो स्टॉप लॉस बना के रखिए 6700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अजीत ने बहुत अच्छी तरह बताया। लेकिन अजीत आपके कॉल्स क्या रहेंगे एक बार जरा बता दें। बिल्कुल, देखिए सीमेंस की तो हमने बात की कि काफी अच्छे कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट को दिखाया है स्टॉक ने, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, तो एक अच्छी रिकवरी करीब 35 से 40 तक के नियर टर्म टारगेट्स, 3220 का स्टॉप लॉस। साथ ही साथ रियल्टी स्पेस में DLF, जिसमें कि एक अच्छी करेक्शन के बाद यहाँ पे भी आपने एक बाइंग पिवट फॉर्म होते हुए देखा है मूविंग एवरेजेस के रिबन के पास, और आज वहां से एक कंफर्मेशन आ रहा है कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी, एक रिवर्सल पॉसिबल है, जो कि स्टॉक करीब 810 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 754 के स्टॉप लॉस के साथ। जी बिल्कुल, DLF पे जो है खरीदारी की राय आ रही है और आज सारे रियल्टी स्टॉक्स चल भी रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट का तो हमने बात कर ही दिया, सेंसिटिव स्टॉक्स है। इसके अलावा जो है दिल्ली में जो NCR रीजन है वहाँ पे नोएडा में अप्रूवल आ गई कि अब स्काई स्क्रैपर्स बन सकते हैं। तो आप सोचिए कितने सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स वहाँ पे जाने वाले हैं। आपको छोटे मझोले प्लेयर्स को भी जो है बेनिफिट होगा, जैसे कि अनंत राजा वाले जैसे कंपनीज, इनका जो डेटा सेंटर का भी अपमूव आ रहा है। लेकिन ओवरऑल नेट कहेंगे कि रियल्टी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव और एक साइड आपका रेलवेज और डिफेंस, यहाँ पे आज दिन भर अच्छी ट्रेड सेटअप देखने मिल रही है। एक बार अजीत के सारे कॉल्स को हम रिवाइज करा देते हैं कि आपको पता रहे कि आज के शो में क्या हुआ है, कौन से कॉल है जिस पे आपको नजर होनी चाहिए। 25,100 का कॉल रहेगा आपका निफ्टी का, वही टीटागढ़ पे खरीदारी की राय आई है। भारत डायनामिक्स जो है दूसरा खरीदारी जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन देखने मिले। सीमेंस हमने आपको बता दिया। एंजल वन रहेगा कैपिटल मार्केट स्पेस से। और आयशर मोटर्स में हम बात करें तो अभी होल्ड की रणनीति है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आप लगा के रखें और एंजल वन पे भी जो है होल्ड ही रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव बायस रहेगा। आयशर मोटर्स स्टॉप लॉस 6700। ये सारे स्टॉक्स है जो अजीत ने हमें बताए हैं अक्रॉस पैरामीटर्स, जिस तरह बाजार का चाल है। नेट पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी बैंक में थोड़ा और बायसनेस ज्यादा है इस हफ्ते के लिए। अजीत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अहम कॉल्स बताए, अहम मार्केट की इंडेक्स स्ट्रैटेजीज बताए और आगे कैसे बढ़ना है इस हफ्ते के लिए वो भी हमने बताया। थैंक यू वेरी मच अजीत, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन चलिए FNO जंक्शन में बस आज इतना ही।
और 12:30 बजे जो हमारी खास सेगमेंट आ रही है मिड कैप एक्शन का, जहां पे हम आपको मिड कैप स्पेस में कमाई के मौके लेके आने वाले हैं। टेक्निकल कॉल्स, फंडामेंटल कॉल्स और एक्सक्लूसिव रिसर्च सब आने वाला है थोड़ी देर में।